सबको राम राम। मेरा नाम रवि। आज करते हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हरियाणा के वन, जो हमारे हरियाणा पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मेरी गारंटी है कि इस क्लास को देखने के बाद आपका वो एक नंबर है पक्का हो जाएगा और आपके एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू हरियाणा के वन। हरियाणा के वन शुरू करने से पहले हम एक बार पृथ्वी का भ्रमण कर लेते हैं। पृथ्वी का भ्रमण कर लेते हैं। तो देखो, हमारी पृथ्वी देखने में कुछ ऐसी है, आप सबको पता है। ये हमारी भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री के ऊपर है। भूमध्य रेखा या इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा को ही हम विषुवत रेखा कहते हैं। ये हमारी कर्क रेखा जो हमारे भारत के बीचों बीच जाती है, 8 राज्यों से जाती है हमारी कर्क रेखा। जो हमारा भारत है वो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। कर्क रेखा देखो, और ये है हमारी मकर रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर है, और जो मकर रेखा है वो भी है 23.5 है। और ये हमारी आर्कटिक रेखा जो 66.5 डिग्री के ऊपर झुकी हुई है, 66.5 डिग्री पर है। और ये भी हमारी आर्कटिक रेखा जो 66.5 डिग्री पर है। देखो, जो हमारा ये बीच वाला पोर्शन है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक और बीच वाला जितना सारा है, इसमें आते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय वन। देखो, जो हमारे उष्णकटिबंधीय वन है ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के देखो, एक है सदाबहार वन, जिसे हम वर्षा वन भी कहते हैं। वर्षा वन। जो हमारे तीसरे हैं वो है पतझड़ वन। इनका दूसरा नाम इनका क्या है? पर्णपाती वन। जिसे हम कहते हैं मानसूनी वन। तीसरा क्या है सर? तीसरा देखो, मरुस्थलीय वन, और जिसे हम कहते हैं कटीले वन, कांटेदार वन बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय वन में ये वाले वन आते हैं। ये वाला हमारा शीतोष्ण वन में आते हैं हमारे टैगा वन। देखो, दोबारा लिख देता हूँ मैं, टैगा वन। सर, टैगा वन में कौन कौन से आते हैं? टैगा वन में आते हैं, देखो, पाइन वन हमारे पंचकुला के अंदर भी आते हैं। पाइन वन और अल्प पाइन वन। और जो हमारा ऊपर वाला है इसे कहते हैं फ्रीज जोन क्या होता है सर? शीत कटिबंध वन। देखो, इसमें कौन से वन आते हैं सर? इसमें आते हैं टुंड्रा दोबारा लिख देता हूं मैं, टुंड्रा वन। यहाँ पर आते हैं टुंड्रा वन, फ्री जोन शीत कटिबंध में। नीचे भी ऐसे ही है। देखो, यहाँ पर आता है शीतोष्ण वन। जो आते हैं हमारे पाइन वन
और अल्पाइन वन, और जो हमारे होते हैं टैगा वन, टैगा वन में आते हैं ये। और ये हमारा फ्रीज जोन, ये हमारा फ्रीज जोन, ये हमारा फ्रीज जोन जिसमें टुंड्रा वन आते हैं, टुंड्रा वन। देखो ये था हमारा पृथ्वी के बारे में थोड़ी बेसिक बातें जो हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से वन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, किस रेखा पर पाए जाते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। देखो अब हम बात करते हैं भारत की, कि भारत में कुल वन कितने हैं, कितने परसेंट है। देखो भारत में कुल वन कितने हैं, कुल वन कितने हैं सर। देखो वो है 24.56%। भारत में कुल वन कितने हैं, 24.56%। देखो कुल वन आवरण और कुल वृक्ष आवरण, देखो कुल वन आवरण कितना है, वो है 2.67। गलत नहीं होगा भाई, सो गया कि और क्या कर रहे हैं। देखो हाँ कुल वन आवरण है 21.67 और कुल वृक्ष आवरण है वो है 2.89। कुल कितना होगा ये, कुल हो गया 24.56% है। भारत में कुल वन कितने हैं, 24.56% हैं, 24.56% है। देखो हरियाणा के वनों को चैंपियन वेसेट के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, वो बांटा गया 5 भागों में। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि चैंपियन वेसेट के अनुसार हरियाणा के वनों को कितने भागों में बांटा गया है, चैंपियन वेसेट के अनुसार हरियाणा के वनों को कितने भागों में बांटा गया है, वो बांटा गया है 5 भागों में, बांटा गया है 5 भागों में। देखो चैंपियन वेसेट ने हरियाणा के वनों को याद रखने के लिए 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। देखो एक होता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, शुष्क। देखो उष्णकटिबंधीय, दोबारा लिख देता हूँ मैं साफ। देखो आपको हो गई सर राइटिंग गंदी आपकी, बड़ा लिख देता हूँ। देखो कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। चैंपियन वेसेट के अनुसार हरियाणा के वन 5 प्रकार के होते हैं। चैंपियन वेसेट के अनुसार हरियाणा के वन 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन चैंपियन वेसेट ने हरियाणा के वनों को याद रखने के लिए
याद रखने के लिए दो भागों में बांट दिया। एक भाग बांट दिया उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, और दूसरा भाग कौन सा है? दूसरा भाग देखो वह शीतोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय क्या है? पाइन वन, वो है पाइन वन। देखो पाइन वन, देखो उष्ण कटिबंधीय मतलब क्या है सर? उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या है? जहां पर ना ज़्यादा गर्मी हो। उष्ण कटिबंधीय मतलब है कि जहां पर गर्मी ज़्यादा हो, जहां पर गर्मी ज़्यादा हो। उष्ण कटिबंधीय मतलब है जहां पर गर्मी ज़्यादा हो। शुष्क का मतलब है जहां वर्षा कम होती हो, पतझड़ वन का मतलब है कि पर्णपाती वन या मानसूनी वन, जो मौसम पर डिपेंड हो, जो मानसून पर डिपेंड हो वो वन, जो मौसम के अनुसार अपने पत्ते गिराते रहते हैं उन्हें कहते हैं पर्णपाती वन या मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को कितनी वर्षा मिलती है? 20 से 40 सेंटीमीटर, 20 से 40 सेंटीमीटर मिलते हैं। ये हरियाणा के किस भाग में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन हरियाणा के किस भाग में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दक्षिण पश्चिम भाग में। हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगली बात है शीतोष्ण कटिबंधीय पाइन वन। शीतोष्ण का मतलब क्या होता है सर? शीतोष्ण, इसका मतलब ये है जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंड हो। जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंड हो उसे कहते हैं हम शीतोष्ण कटिबंधीय। और पाइन वन का मतलब है जो पेड़ पौधे ऊंचाई पर मिले, जो पेड़ पौधे ऊंचाई पर मिलते हैं या जो पहाड़ी अक्षेत्र पर मिलते हैं उन्हें कहते हैं हम पाइन वन। पहाड़ी अक्षेत्र पर मिलते हैं या जो ऊंचाई पर मिलते हैं उन्हें कहते हैं पाइन वन। जो हमारे हरियाणा में उत्तर पूर्व में मिलते हैं, उत्तर पूर्व, जो हमारे हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में मिलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय पाइन वन आपको पंचकुला के अंदर मिलेंगे ज़्यादातर, पंचकुला। इसके लिए वर्षा कितनी होनी जरूरी है? इसके लिए वर्षा होती है 100 से ऊपर, अधिकतम 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है शीतोष्ण कटिबंधीय पाइन वनों में। 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है देखो, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन हरियाणा में ज़्यादातर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन किस दिशा में पाए जाते हैं? दक्षिण पश्चिम दिशा में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो कि हरियाणा में जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, तब हरियाणा में कुल वन कितने थे? जब हरियाणा में कुल वन कितने थे? 3.9%। 3.9%। लेकिन 2006 में
लेकिन 2006 में हरियाणा में एक वन नीति चली। देखो 2006 में हरियाणा में एक वन नीति चली, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था कि 20% हरियाणा के कुल भौगोलिक भाग का 20% वन हो। लेकिन हम 20% प्राप्त नहीं कर पाए। कितना परसेंट प्राप्त कर पाए? 10%। हम 10% ही लक्ष्य प्राप्त कर पाए हरियाणा की वन नीति के तहत। अब हरियाणा में कुल वन आच्छादन क्षेत्र कितना है? अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि अब वर्तमान में 2019 के तहत अब हरियाणा में कुल वन आच्छादन क्षेत्र कितना है सर? वो है देखो 1602.14%। वो है 1602.14%। ये नए आंकड़े हैं, 2019 के तहत हैं, हरियाणा के नए आंकड़े हैं। आप ये मत कहना कि हमने किताबों में ये पढ़ा था या किसी यूट्यूब चैनल पर ये पढ़ा था। ये नए आंकड़े हैं, इनको ध्यान से देखना और अपनी कॉपी में साथ के साथ लिखते जाना। अब हरियाणा में कुल वन आच्छादन क्षेत्र कितना है? 1602.14। देखो इसकी एक ट्रिक है। अगर हम 16 में से 2 घटा देंगे तो 14 आएगा। 1602.14% कितना है? अगर परसेंट में पूछ ले तो 3.62%, लगभग 4%। और 2017 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कुल वन आच्छादन क्षेत्र कितना था? कुल वन आच्छादन क्षेत्र कितना था? वो था 1588 वर्ग किलोमीटर। ये भी है वर्ग किलोमीटर में। देखो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार अब हरियाणा में कुल वन आच्छादन क्षेत्र कितना है? 1602.14 वर्ग किलोमीटर। और परसेंटेज में कितना है? 3.62%, लगभग 4% के बराबर। और 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 1588 वर्ग किलोमीटर। बढ़ोतरी कितनी हुई है? 2017 में इतनी थी और 2019 में है। बढ़ोतरी कितनी हुई है? 14.44% की। 14.44% की बढ़ोतरी हुई है। अगला प्रश्न ये है, देखो हरियाणा में कुल वृक्ष आच्छादन क्षेत्र कितना है? आच्छादन क्षेत्र कितना है? देखो हरियाणा में कुल वृक्ष आच्छादन क्षेत्र कितना है वर्तमान में पूछ ले कितना है हरियाणा का कुल वृक्ष आच्छादन क्षेत्र? वो है 1565 वर्ग किलोमीटर। वो है 1565 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा में कुल वृक्ष आच्छादन क्षेत्र कितना है? 1565 वर्ग किलोमीटर। आपका हो गया सर वृक्ष आच्छादन क्षेत्र का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं कहीं पर पेड़ पौधे हो, कहीं कहीं पर पेड़ पौधे हो, मतलब जैसे सड़कों पर हो, खेतों में हो, घरों में हो,
इन सब को मिलाकर कहते हैं हम वृक्ष आच्छादन क्षेत्र। और वन आच्छादन क्षेत्र वो होते हैं जो एक ही जगह पर बहुत बड़ा वन हो, उसको कहते हैं हम वन आच्छादन क्षेत्र। और वो वृक्ष आच्छादन क्षेत्र कहते हैं जो कहीं कहीं पर हो, सड़कों पर हो, घरों में हो या खेतों में हो, उसे कहते हैं वृक्ष आच्छादन क्षेत्र। कितना है? 1565 वर्ग किलोमीटर। और 2017 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कुल वृक्ष आच्छादन क्षेत्र कितना था? वो था 1415 वर्ग किलोमीटर। कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है? कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है अगर आपसे पूछे तो वो है 150 वर्ग किलोमीटर की। वो है 150 वर्ग किलोमीटर की। एक परसेंटेज देख लेते हैं, वो है ये कितना परसेंटेज है? 3.54%, 3.54%। देखो 2019 हरियाणा में कुल वृक्ष आच्छादन क्षेत्र कितना है? 1565 वर्ग किलोमीटर, जो परसेंटेज में है 3.54%। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा में कुल वन क्षेत्र कितना है? कुल पूछा ही नहीं, हरियाणा में कुल वन क्षेत्र कितना है? कुल वन का मतलब ये है कि वन आच्छादन को भी मिलाकर और वृक्ष आच्छादन को भी मिलाकर कुल कितना है? देखो कुल कितना है? 1602.14 प्लस में 1565 इसका परसेंट देख लेते हैं। 3.2% प्लस में 3.54% को मिलाकर कितना बनता है? वो बनता है देखो 3167.14 वर्ग किलोमीटर। और ये बनता है 7.16%। देखो एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में अब हरियाणा में कितने वर्ग किलोमीटर पर वन है? वो है 3167.14 वर्ग किलोमीटर पर। वर्तमान हरियाणा में इतने वर्ग किलोमीटर पर वन है। अगर आपसे परसेंटेज में पूछ ले तो है 7.16% पर वर्तमान हरियाणा में वन है। अगला क्वेश्चन ये बनता है, देखो जो मैंने आपको ये आंकड़े बताए हैं, ये नए आंकड़े हैं, अपडेट होकर आंकड़े आए हैं ये आंकड़े। हमने ये खुद चेक कर लिए हैं, बस आप अपनी कॉपी में लिखते जाना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र या प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन कहां पर है? सबसे ज्यादा वन कहां पर है? क्षेत्र में भी और प्रतिशत में भी। कहां पर है सर? वो है पंचकुला में। देखो ये नया डाटा आया है, अपडेट होकर डाटा आया है
कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में भी और परसेंटेज में भी कहाँ पर है, पंचकुला में। वो है 43.54%। पंचकुला में 43.54% है, सबसे ज़्यादा वन है, वनों का इतना प्रतिशत है। और दूसरे स्थान पर किसका नंबर आता है, दूसरे स्थान पर किसका नंबर आता है, सेकंड स्थान पर वो आता है यमुनानगर का। वो आता है यमुनानगर का कितने परसेंटेज के साथ, 10.97% के साथ, 10.97% के साथ। और सबसे कम वन कहाँ पर है, सबसे कम वन कहाँ पर है, वो है फतेहाबाद में। वो है फतेहाबाद में। कितने परसेंटेज है, 0.71% पर। और इसके बाद सेकंड स्थान किसका है, सेकंड स्थान है वो है जींद का 0.78%। वो है 0.78% पर वन है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में भी और प्रतिशत में भी वो है पंचकुला, 43.54% पर वन है। सेकंड स्थान है यमुनानगर का जो 10.97% मिला हुआ है। और सबसे कम वन क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी सबसे कम वन कहाँ पर है, फतेहाबाद में। कितना है, 0.71%। और दूसरा नंबर किसका है, क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी, वह जींद का 0.78% के साथ। वह 0.78% के साथ। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पर है, वह गुरुग्राम में। वो है गुरुग्राम में। हरियाणा में कुल कितने क्षेत्र पर झाड़ियाँ हैं, कितने क्षेत्र पर झाड़ियाँ हैं, वो है 145। वो 145 वर्ग किलोमीटर पर। हरियाणा में कुल 145 वर्ग किलोमीटर पर झाड़ियाँ हैं। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पर है, गुरुग्राम में। कितने किलोमीटर पर है, 50 वर्ग किलोमीटर पर अकेले गुरुग्राम में है। कितना परसेंटेज है, 37%। देखो हरियाणा में कुल 145 वर्ग किलोमीटर पर झाड़ियाँ हैं। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ हैं गुरुग्राम में, 50 वर्ग किलोमीटर पर, 37% पर है। अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे कम झाड़ियाँ कहाँ पर है, सबसे कम झाड़ियाँ हैं जींद में। कम झाड़ियाँ हैं जींद में, वो है जींद में। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है, वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण किया गया है 3 प्रकार से। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कोई कमेंट मत करना कि सर आपने ये गलत बता दिया, कि ये वाला गलत बता दिया। ये नया डाटा आया है, नया डाटा के अनुसार ये इतना ही है, ठीक है। कहीं आप ये कमेंट करते फिरो कि सर आपने ये गलत बता दिया, ये गलत बता दिया। यह सब ठीक है, हमने कई बार जांच कर ली है। अगला क्वेश्चन है कि वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण किया गया है 3 प्रकार से। देखो आरक्षित वन, संरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत। सर इनका मतलब क्या होता है सर, आरक्षित वन का, संरक्षित वन का और अवर्गीकृत का वन का मतलब क्या होता है। देखो
आरक्षित वन का मतलब है कि सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। आप इन वनों में ना कटाई कर सकते हो और ना चराई। आप इन वनों में ना कटाई कर सकते हो और ना चराई कर सकते हो। मतलब जनता की नो एंट्री है, नो एंट्री। आप इन वनों में एंटर नहीं कर सकते। उन्हें कहते हैं आरक्षित वन, उन्हें कहते हैं आरक्षित वन। आरक्षित वन 249 वर्ग किलोमीटर है, जो है 15.97%, जो है 15.97%। अगला है संरक्षित वन। इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार इस पर नियंत्रण करती है। राज्य सरकार नियंत्रण करती है। ऊपरले में करती थी केंद्र सरकार, इसमें करते राज्य सरकार। आप इसमें चराई कर सकते हो, लेकिन कटाई नहीं कर सकते। आप चराई कर सकते हो, कटाई नहीं कर सकते हो। संरक्षित वन कितने हैं? वन वो है 1158 वर्ग किलोमीटर। वो है वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में कितना है? प्रतिशत में है 78.28%। और अवर्गीकृत का मतलब यह है, अवर्गीकृत वन का मतलब यह है कि जो वन खेतों में हो, सड़क के किनारे हो, आपके घरों में हो, उन्हें कहते हैं अवर्गीकृत वन। वो कितने हैं सर? वो कितने हैं? वो है 152 वर्ग किलोमीटर। वो है 152 वर्ग किलोमीटर, जो है 9.75%, जो है 9.75% पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनता है, देखो कि हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? अगर ये पूछ ले कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिले में होती है? किस जिले में होती है? अम्बाड़ा में। वो होती है अम्बाड़ा में। अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है? किस स्थान पर होती है? वो होती है छछरौली। वो होती है छछरौली। छछरौली है यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर के अंदर छछरौली को हम हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं। हरियाणा का चेरापूंजी, हरियाणा का चेरापूंजी। आप कहोगे सर हम छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? आप सबको पता है भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? वो होती है चेरापूंजी। वो होती है चेरापूंजी। चेरापूंजी का नाम लेते ही आपको होगा नहीं सर मानसीराम में, नहीं सर मानसीराम में होती है। आप ठीक कह रहे हो। हरियाणा भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मानसीराम में होती है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में मानसीराम में होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चेरापूंजी और मानसीराम मेघालय के अंदर है। मेघालय के अंदर है। सबसे ज़्यादा वर्षा
मानसीराम में होती है, लेकिन मानसीराम से पहले भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी चेरापूंजी में, वो होती थी चेरापूंजी में। इसलिए हम छछरौली को उपनाम दे दिया चेरापूंजी का, छछरौली को उपनाम दे दिया चेरापूंजी का कि छछरौली में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। पहले होती थी चेरापूंजी में, लेकिन अब होती है मानसीराम में, अब होती है मानसीराम में। मानसीराम में मेघालय के अंदर। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा वर्षा हरियाणा के किस भाग में होती है, अगर आपसे भाग पूछ ले किस भाग में होती है, वो होती है उत्तर पूर्व भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगर आप स्थान पूछ ले छछरौली, स्थान पूछ ले छछरौली, जिला पूछ ले अम्बाड़ा, भाग पूछ ले उत्तर पूर्व। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, वो होती है सिरसा में, वो होती है सिरसा में। और अगर आपसे भाग पूछ ले किस भाग में होती है, वो होती है दक्षिण पश्चिम में, वो होती है दक्षिण पश्चिम में सबसे कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या बनता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि पाइन व चीड़ के पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है कि पाइन व चीड़ के पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं। वो पाए जाते हैं पंचकुला में, वो पाए जाते हैं पंचकुला में, वो पाए जाते हैं पंचकुला में। अगर आपसे पूछ ले कि साल के वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर के अंदर जो कालेसर नेशनल पार्क है, कालेसर नेशनल पार्क है, उसके अंदर साल के वृक्ष पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा यमुनानगर में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि डाक के वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, डाक के वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं करनाल में, वो पाए जाते हैं करनाल में। अगर आपके पास करनाल ऑप्शन में ना हो तो आप पंचकुला लगा सकते हो, आप पंचकुला लगा सकते हो। सबसे ज़्यादा डाक के वृक्ष पाए जाते हैं करनाल में। अगर करनाल ऑप्शन में ना हो तो पंचकुला लगा सकते हो, पंचकुला लगा सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी कॉपी या किसी कोने में लिख लियो कि चिड़िया प्रजनन केंद्र, चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, वो है मोरनी में, वो है मोरनी पंचकुला। चिड़िया प्रजनन केंद्र मोरनी में स्थित है, मोरनी में स्थित है। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तितली कन्जर्वेटरी पार्क, देखो तितली कन्जर्वेटरी पार्क कहाँ पर स्थित है। देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तितली कन्जर्वेटरी पार्क कहाँ पर स्थित है, वो है गुरुग्राम में, एशिया का सबसे बड़ा तितली कन्जर्वेटरी पार्क गुरुग्राम के अंदर है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। सजावटी मत्स्य
प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? वो है झज्जर में, वो है झज्जर में, वो है झज्जर में। देखो हमारे वन मंत्री कौन है? हमारे वन मंत्री कौन है? बताओ भाई, आप कमेंट करो। आप अब आप कमेंट करते नहीं, कमेंट करो कि हमारे वन मंत्री कौन है। देखो भाई, हमारे वन मंत्री है हरियाणा के वन मंत्री, वो है जेपी दलाल, वो है जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल, हरियाणा के वन मंत्री है, हरियाणा के वन मंत्री है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा वन विभाग की स्थापना, हरियाणा वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा वन विभाग की स्थापना, हरियाणा वन विभाग की स्थापना, अब हम करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन, अब हम करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन कि हरियाणा वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 7 दिसंबर 1989 को हरियाणा वन विभाग की स्थापना हुई थी। 7 दिसंबर 1989 को हरियाणा के वन विभाग की स्थापना हुई थी। हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, हरियाणा योजना लागू कब हुई? हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना लागू कब हुई? 1989-90 में, 1989-90 में, 1989-90 में। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनता है राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई? 1988 में। देखो राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई? 1988 में। और राज्य वन नीति कब लागू हुई? हरियाणा में राज्य वन नीति कब लागू हुई? वो लागू हुई 2006 में, वो लागू हुई 2006 में, वो लागू हुई 2006 में। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट कब लागू हुआ? हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट कब लागू हुआ? 1998 में, 1998 में ये एक्ट लागू हुआ हरियाणा में। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक हरियाणा में सर्वाधिक कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? हरियाणा में सर्वाधिक कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं सफेदा, वो पाए जाते हैं सफेदा। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वृक्ष सफेदा पाया जाता है, सफेदा पाया जाता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि सफेदा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे पूछ ले कि सफेदा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, सफेदा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? वो है अमिठा, वो है अमिठा, अमिठा है कुरुक्षेत्र में, अमिठा है कुरुक्षेत्र में, अमिठा कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन ये बनता है मुड्डों से संबंधित कुटीर उद्योग में किस लकड़ी का यूज किया जाता है? देखो मुड्डों से संबंधित कुटीर उद्योग में किस लकड़ी का यूज किया जाता है? किस लकड़ी का यूज किया जाता है? सरकंडे का। किसका यूज किया जाता है? सरकंडे का। अगला क्वेश्चन ये है, देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय है। हरियाणा में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय है। हरियाणा में
दो विशेष पर्यावरण न्यायालय है, पर्यावरण न्यायालय है। कहाँ पर है? एक तो है हिसार, एक अफरीदाबाद, एक हिसार एक अफरीदाबाद। हरियाणा में दो पर्यावरण न्यायालय है, एक हिसार है, एक फरीदाबाद में है। अगर आपसे पूछ ले कि हिसार और फरीदाबाद की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। 1974 में हुई थी विशेष पर्यावरण न्यायालय की। एक और है जनता से संबंधित विशेष कोर्ट न्यायालय कहाँ पर स्थित है? अगला क्वेश्चन ये बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है कि जनता से संबंधित विशेष कोर्ट न्यायालय कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है करनाल में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। हरियाणा में जनता से संबंधित विशेष कोर्ट न्यायालय करनाल में स्थित है, जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा के किन दो जिलों में नदी जल शुद्धिकरण संयंत्र लगे हुए हैं? हरियाणा के किन दो जिलों में नदी जल शुद्धिकरण संयंत्र लगे हुए हैं? बताओ भाई। वो है सोनीपत पानीपत। वो है सोनीपत और पानीपत में नदी जल शुद्धिकरण संयंत्र लगे हुए हैं, सोनीपत और पानीपत में। अगला क्वेश्चन कि हरियाणा का चंदन वृक्ष किसे कहते हैं? हरियाणा का चंदन वृक्ष किसे कहते हैं? वो कहते हैं जाटी को कहते हैं, जिसे हम कहते हैं खेजड़ी भी कहते हैं। हरियाणा का चंदन वृक्ष है जाटी, जिसे हम कहते हैं खेजड़ी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनता है कि मोरनी की पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा वन किस चीज़ के पाए जाते हैं? मोरनी की पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा वन किसके पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं चीड़ के या पाइन के। चीड़ और पाइन के मोरनी की पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनता है, देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है, इसको मर्फ कर देता हूँ। वन विभाग की उस सबसे बड़ी पोस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी? देखो अगला प्रश्न ये है वन विभाग की सबसे ऊंची पोस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी?
देखो, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वन विभाग की सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है। वो है IFS। वो है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में। 1966 में इस पोस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी अमरिंदर कौर। अमरिंदर कौर, जो 1983 बैच की IAS अधिकारी थी। देखो, वन विभाग की सबसे बड़ी पोस्ट IFS पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? अमरिंदर कौर। अमरिंदर कौर थी, जो 1983 बैच की IAS अधिकारी थी। IAS अधिकारी थी। देखो, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनता है कि हर घर हरियाली योजना कब चली? हर घर हरियाली योजना कब चली? वो चली 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को। देखो, हर घर हरियाली योजना कब चली? 1 जुलाई 2015 को। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनता है, बाग लगाओ अभियान कहाँ से चला? बाग लगाओ अभियान बाग लगाओ अभियान कहाँ से चला? बाग लगाओ अभियान कहाँ से चला? वो चला पाटौदा। पाटौदा पड़ता है झज्जर में। वो चला पाटौदा से, पाटौदा पड़ता है झज्जर में। इसमें क्या था? अमरूद और नींबू के पेड़ पौधों को बढ़ावा देना था। इस योजना में, बाग लगाओ अभियान में, अमरूद और नींबू के पेड़ पौधों को बढ़ावा देना था। कहाँ चला था? पाटौदा झज्जर में। कहाँ चला था? पाटौदा झज्जर में। अगला क्वेश्चन है, देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी देवीलाल प्राकृतिक औषधि पार्क कहाँ पर है? दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी देवीलाल प्राकृतिक औषधि पार्क कहाँ पर स्थित है? दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी देवीलाल प्राकृतिक औषधि पार्क कहाँ पर स्थित है? वो है चौहरपुर है यमुनानगर के अंदर। वो है चौहरपुर यमुनानगर के अंदर। ये थी हमारी क्लास। हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। धन्यवाद।